तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेब अकेडमिक्स में। दोस्तों आज का हमारा क्लास 10th और 12th दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है। क्लास 10th को भी ऐड कर देते हैं इसमें। दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है क्या? वैद्युत विभवांतर एवं वैद्युत विभव। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम समझते हैं वैद्युत विभव और विभवांतर क्या है। बेटा आगामी परीक्षा जो आपकी अभी 18 फरवरी से होने वाली है उनके लिए ये इंपोर्टेंट रहेगा, फिजिक्स वाले बच्चों के लिए। तो बच्चों वैद्युत विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होता है दोस्तों कि परीक्षण आवेश को टेस्ट चार्जर समझते ही हैं कि जिससे हमें कोई परीक्षण करना होता है उसको हम परीक्षण आवेश बोलते हैं। परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है ना। जब कोई आप टेस्ट चार्ज को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं तो उसमें आपको कुछ वर्क करना पड़ता है ना। तो किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को यानी जो परीक्षण आवेश आप ला रहे हो उसके रेशियो को किसको, जो कार्य किया गया कार्य वो और जो परीक्षण आवेश है उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आप सबसे पहले ये समझें कि हमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने एक प्लस क्यू चार्ज लिया जिससे हमारा क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया? उत्पन्न। तो ये प्लस क्यू आवेश है जिससे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब इसमें इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट को हम एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे इसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो सपोज हमने यहाँ बिंदु बी पर परीक्षण आवेश को बिंदु बी से हम ए तक लेकर आए। बी से कहाँ लेकर आए हम? बी से हम ए तक लेकर आए। कहाँ लेके आए प्यारे बच्चों? बी से ए तक लेके आए। बी से ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ा होगा वो, और इस परीक्षण आवेश के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम कहते हैं। यहाँ पे बच्चों एक बात आप समझ लें, बिंदु बी से ए तक ला रहे हैं और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है जो बिंदु ए पे जो विभव है वो ज्यादा है बिंदु बी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना प्यारे बच्चों। देखो बच्चों ये फोर्स जो है रिपल्स के लिए लगाया है, रीजन आप समझते हैं। यहाँ प्लस क्यू आवेश है, ये भी क्यू नॉट प्लस का है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ये रिपल्स करेंगे यानी प्रतिकर्षण करेंगे। और जब प्रतिकर्षण करेंगे तो जब इसको इधर लाना होगा तो हमें ज्यादा मतलब कुछ ना कुछ मतलब फोर्स लगा के कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो ये फोर्स की डायरेक्शन उधर होगी इसमें। तो अभी अभी आपने मतलब इसका डायग्राम और ये समझा। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चों कि परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। यहाँ एक परीक्षण आवेश है किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो परीक्षण आवेश को इस बिंदु बी से हम ए तक लाने में किया गया कार्य, वो कार्य क्या है बेटा? हमारा डब्लू है। क्या है कार्य? डब्लू है। और उस परीक्षण आवेश के अनुपात, ये क्यू नॉट के अनुपात को है ना, जो भी इसकी वैल्यू होगी अनुपात को उन बिंदुओं का उन बिंदुओं का उन बिंदु उन बिंदुओं का मध्य उन बिंदुओं मध्य का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर कहते हैं, है ना बेटा। एक के वर्ड यहाँ पर रह गया, इस वजह से लाइन थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। अनुपात को उन बिंदुओं के मध्य क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। चलिए बेटा आप शुरू करते हैं। माना किसी परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु इसको प्लस क्यू नॉट की जगह खाली क्यू नॉट ही लिख देंगे। बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य क्या हो? डब्लू हो। किया गया कार्य क्या हो मेरे बच्चों? डब्लू हो। तब उन बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर क्या होगा? देखिए बेटा वैद्युत विभवांतर है ना, मतलब विभव में अंतर। तो बेटा विभवांतर ये होगा बी ए माइनस वी वी, यानी ये इनका विभव का क्या हो गया? अंतर, है ना। अंतर कैसे बेटा? जिस ज्यादा वाले से कम वाले को घटा दिया। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे? किया गया कार्य, तो ये बिंदु कहाँ से बी से ए तक लाने में कार्य किया तो उसको बी ए लिखते हैं, मैंने डब्ल्यू आप सिंपल लिख लीजिए। और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर। तो ये बेटा आपका हो गया वैद्युत विभवांतर। अब बेटा आपसे इसका वो मात्रक पूछता है ना। तो इसका मात्रक क्या होता है? देखो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम। और बेटा जिस वैज्ञानिक ने अलेक्जेंड्रे बोल्ट ने
जिसको इस विभवांतर को दिया था, उनके नाम पर इसका एक अन्य मात्रक वोल्ट भी है, वो बेटा उनके सम्मान में है ना। तो वोल्ट और जूल प्रति कूलाम का एक ही वैल्यू या मान रहेगा, ऐसा ही मात्रक में वोल्ट को चुनेंगे। तो लिखेंगे बेटा क्या, इसका मात्रक यानी कि जो यूनिट होगी इसकी वो क्या होगी प्यारे बच्चों, जूल। और जूल क्यों होगी जल्दी बताओ आप। क्या कि भैया जो W की जो वैल्यू होती है ना, W कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, और कूलाम है ना आवेश का मात्रक क्या है कूलाम, इसका मात्रक क्या है कूलाम। अथवा 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 वोल्ट होता है। तो बेटा दोनों ही मात्रक आप ध्यान रखेंगे, है ना, दोनों ही मात्रक आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों आप जल्दी से इसको नोट करेंगे, इसके बाद में हम वैद्युत विभवांतर देखेंगे। क्या देखेंगे, तो बेटा आपको दिख रहा है इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। लो मैं यहाँ साइड में लिख दूं, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट, अथवा वोल्ट। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे वैद्युत विभवांतर हम समझ गए, अब वैद्युत विभव को हमें समझना है, इसको बेटा नोट करिए। चलिए बच्चों उम्मीद करते हैं आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप वैद्युत विभव की ओर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने वैद्युत विभवांतर को अच्छे समझ लिया था, अब जो हमने वैद्युत विभव को समझना है, इसको बेटा अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। बेटा उसमें इसमें बहुत थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन दोनों ही टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है, किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है, है ना बच्चों। तो देखो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो बच्चों देखो सबसे पहले क्या है, वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए। तो माना प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, है ना, तो देखो प्लस क्यू आवेश है, इससे क्या हुआ उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, है ना बच्चों। अब देखिए अब देखिए आप, और बेटा और क्या, साथ ही साथ में उस में एक बिंदु ए है। तो यहाँ पर हमने इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे क्या बिंदु मान लिया, एक बिंदु ए मान लिया हमने, है ना, जिस पर अनंत स्थित एक परीक्षण आवेश Q नॉट को लाने में किया गया कार्य क्या है W है। बेटा ये अनंत है ना, अनंत का मतलब बेटा यहाँ पे ऐसा नहीं अनंत तो कोई खत्म नहीं होता, अनंत का मतलब यहाँ पे है जहाँ इस फील्ड की रेंज नहीं थी, मतलब इस फील्ड की रेंज यहाँ तक थी, तो ये जो है ये कहीं यहाँ पर स्थित है ना। तो अनंत पर स्थित परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक क्या कर रहे हैं हम लेकर आ रहे हैं, बिंदु ए तक क्या कर रहे हैं हम लेकर आ रहे हैं, किसको लेकर आ रहे हैं बेटा, परीक्षण आवेश को। तो लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज होने के लिए ये क्या है अपोजिट, मतलब सॉरी इसको रिपल्स करेगा, है ना, फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी प्लस है और वो भी प्लस है, तो इसको कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वो किया गया कार्य किसको, परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो बेटा देखो, तो जो बिंदु ए पर बिंदु ए पर जो विभव होगा परीक्षण आवेश को लाने में किया, कौन से परीक्षण आवेश को, Q नॉट को लाने में किए कार्य को क्या होगा, बराबर होगा। मात्रक की बात करें बेटा, इसका मात्रक भी सेम वही होता है, जूल प्रति कूलाम और वोल्ट, है ना, जो उसका मात्रक था वही इसका मात्रक है। इसका मात्रक लिख लेंगे साइड में बेटा, इसका मात्रक जूल पर कूलाम अथवा वोल्ट होता है, अथवा वोल्ट होता है। तो प्यारे बच्चों आपके ये दोनों टॉपिक खत्म हुए, ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे, और बेटा हमें साथ ही साथ में आप सजेस्ट करेंगे कि आपको किस टॉपिक पर बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम आपको वीडियो बना कर दें, आप सजेशन करते जाएं और हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते जाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा, लाइक के साथ में शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ में, है ना, थैंक यू सो मच गाइस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।